अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर अल्ट कॉइन्स। इससे पहले हमने बिटकॉइन को एक्सप्लेन किया, क्रिप्टो करेंसी क्या है इसको एक्सप्लेन किया, इथीरियम को एक्सप्लेन किया। आज हमारी 4th क्लास है क्रिप्टो बेसिक कोर्स की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अल्ट कॉइन्स क्या हैं। आपने ये वर्ड बहुत से लोगों से सुना होगा, अल्ट कॉइन्स नीचे जा रहे हैं, अल्ट कॉइन ऊपर जा रहे हैं, बीटीसी की मूवमेंट ऐसी होगी तो अल्ट कॉइन में मूवमेंट ऐसी आएगी। तो आपके जहन में ये सवाल आया होगा ये अल्ट कॉइन्स हैं कौन कौन से और कैसे हम जान सकते हैं कि कौन सा कॉइन जो है वो अल्ट कॉइन है। तो सिंपल डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं वो सारे अल्ट कॉइन हैं। बिटकॉइन एक ऐसा कॉइन है कि उसके अलावा जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं हम उसको अल्ट कॉइन्स कहते हैं। इथीरियम है, लाइट कॉइन है, कार्डानो है, रिपल कॉइन है, XRP जिसे हम बोलते हैं, पोल्का डॉट है। जितने भी कॉइन, जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज अब तक आई हैं वो सारे जो है वो अल्ट कॉइन्स ही बोले जाते हैं। तो अब आपके सामने कोई अल्ट कॉइन का जिक्र करेगा तो आपने घबराना नहीं है कि ये कौन सा कॉइन का जिक्र कर रहा है। अदर देन बिटकॉइन कि जो बिटकॉइन के अलावा हैं वो सारे अल्ट कॉइन्स जो हैं वो होते हैं। अब अल्ट कॉइन्स जो हैं उनकी थोड़ी सी डिटेल्स में बता देता हूँ। बिटकॉइन को एक्सप्लेन किया है, इथीरियम को जो कि एक अल्टरनेटिव ऑफ बिटकॉइन है, इसको भी अल्ट कॉइन ही कहते हैं, इसको एक्सप्लेन किया। अब जो कंबाइन करके अल्ट कॉइन्स का जो मकसद है उसको आपके साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा कि ये कैसे वर्क कर रहे होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आपने हमें टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर क्लिक करके हमें ज्वाइन कर ले। वहाँ आपको फ्री में क्रिप्टो के सिग्नल्स मिलते हैं जिनको आप फॉलो करते हुए अच्छा वाला प्रॉफिट जो है गेन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ कि इनकी पॉपुलैरिटी की, कि बिटकॉइन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत देर से बना हुआ कॉइन, यानी कि 2008 में इसका वाइट पेपर इशू हुआ था, 2009 में ये लॉन्च हुआ था। जो अल्ट कॉइन्स हैं वो उसके बाद लॉन्च हुए हैं, न्यूली इस्टेब्लिश्ड हैं और कम लोग जो हैं वो अल्ट कॉइन्स को जानते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो बिटकॉइन को ही जानते हैं। और इथीरियम जो है वो 5 से 6 साल पुराना है तो लोग इथीरियम को भी इसलिए जानते हैं कि थोड़ा सा ये ओल्ड है। बट अब जो कॉइन्स आए हैं उनको बहुत कम लोग जानते हैं। आए दिन हर रोज़ कोई ना कोई नई क्रिप्टो करेंसी जो है वो आ रही होती है, टोकन्स आ रहे होते हैं। यहाँ क्रिप्टो कॉइन और क्रिप्टो टोकन का एक अलग कंसेप्ट है, उस पर भी आपको वीडियोस बनाकर दे दूंगा ताकि आप लोग जो उसको अंडरस्टैंड कर सको। हर रोज़ नई क्रिप्टो करेंसी आई होती है, ऑलमोस्ट 10,000 से भी ऊपर जो है वो क्रिप्टो टोकन जो है वो जा चुके हैं। और उसमें से बहुत से लोग जो हैं वो स्कैम कर जाते हैं, इनके वो बहुत से प्रोजेक्ट जो है वो स्कैम होते हैं और बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जो कि लेजिट होते हैं और आपको प्रॉफिट भी देकर जाते हैं। तो ये कम लोग जो हैं इन अल्ट कॉइन्स को जान रहे होते हैं और इनकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं होती, जो कि मोस्ट ऑफ अल्ट कॉइन्स जो हैं वो इतने अच्छे जो हैं वो इस्टेब्लिश नहीं हुए होते, अभी वो डेवलप हो रहे होते हैं और स्टेप बाय स्टेप जो है वो ऊपर जा रहे होते हैं। अल्ट कॉइन को हम बिटकॉइन से परचेज कर सकते हैं, इथीरियम से परचेज कर सकते हैं, लाइट कॉइन से परचेज कर सकते हैं, USDT से परचेज कर सकते हैं। USDT जो है वो एक डिजिटल करेंसी ही है जिस तरह की क्रिप्टो करेंसी है, बट ये स्टेबल कॉइन है और इसकी जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट $1 के बराबर ही होती है। आप इसको सपोज कर सकते हैं कि डिजिटल रिप्लेसमेंट है अपनी फियाट करेंसी की। इसके ऊपर जो है वो हम डिटेल वीडियो बनाएंगे कि USDT असल में है क्या चीज़ और ये क्यों बनाया गया है। तो इसको जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट के कुछ फ़ायदे जो हैं वो भी आपको बता देता हूँ। बिटकॉइन जो है बहुत से लोग कहते हैं कि इतना ज़्यादा महंगा है, हम इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करें और कैसे जो है इसमें से प्रॉफिट निकालें। तो यहाँ अल्ट कॉइन्स आपके पास एक सेकंड ऑप्शन होता है कि जो बहुत मिनिमल प्राइस में होते हैं। अब अगर बिटकॉइन की बात करूँ तो ये पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ आती हैं उनमें आपको मिलता था पहले, फिर $1, फिर $2, इस तरह बढ़ते बढ़ते आज जो है वो ऑलमोस्ट इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 64 प्लस है, $64,000 प्लस इसका जो है वो ऑल टाइम हाई बना हुआ है। तो इतनी किसी के पास, नॉर्मल पर्सन के पास इतनी रेंज नहीं होती कि वो बिटकॉइन को परचेज कर सके। इथीरियम की अगर बात करें तो वो भी 2000 प्लस जो है वो जा चुके हैं और उसका ऑल टाइम हाई जो है वो 4000 प्लस है। तो अल्ट कॉइन्स एक सेकंड ऑप्शन होता है कि आप जो है इनको परचेज कर सकते हो, क्योंकि अल्ट कॉइन्स आपको सेंट्स के अंदर भी मिल जाते हैं और अंडर $100 भी आपको मिल जाते हैं, अंडर $10 भी आपको मिल जाते हैं बहुत से अल्ट कॉइन्स के, जिनमें अभी जो डेवलपमेंट हो रही होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर जा रहे होते हैं। अब यहाँ आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन। बिटकॉइन में अगर वॉलेटिलिटी हो रही है जो कि आपको ज़्यादा लगती है तो उससे भी ज़्यादा वॉलेटिलिटी जो है आपको अल्ट कॉइन्स में देखने को मिलेगी। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने अल्ट कॉइन परचेज किया है 0.1 सेंट का, एक महीने बाद $0.20 का हो चुका है, तो उसमें 20x का जो है वो चेंज आया है, यानी कि 2000% उसमें जो है वो प्रॉफिट आया है आपको। ठीक है, तो इसी तरह आप जो है वो डिफरेंट कॉइन्स में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जिनकी वैल्यू जो है सेंट्स के अंदर होती है तो उनकी माइनर सी चेंजिंग जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो देकर जाती है। अब ये अल्ट कॉइन्स की जो वैल्यू है, इनकी जो प्राइस आपको नज़र आ रही होती है कि आप जो है वो अगर कार्डानो लेंगे तो ये आपको मिलेगा
$1.42 का। तो ये प्राइस कैसे बनती है, ये मार्केट कैप को देखते हुए और सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है उसको देखते हुए बनती है। तो इसके ऊपर भी आपको जो है वो इंशाल्लाह डिटेल वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि ये क्रिप्टो का बेसिक कोर्स है, तो इसमें ईजी वर्ड्स में आपको समझाना ज़रूरी है कि असल में ये कैसे काम कर रहे होते हैं। अल्ट कॉइन को ग्रो करने के लिए अपनी कम्युनिटीज़ बनानी पड़ती हैं। आप देखोगे कि बहुत से अल्ट कॉइन्स के टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, ट्विटर पर उनकी प्रोफाइल्स हैं और वहाँ न्यूज़ वगैरह शेयर करते हैं, और न्यूज़ के बाद जो है वो उनको काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, प्राइस ऊपर जाती है या नीचे जाती है। और उसके बाद जो न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, वहाँ भी अगर उनकी न्यूज़ आने वाली होती है तो काफ़ी ज़्यादा उसमें हमें जो है वो प्रॉफिट देखने को मिलता है, यानी कि मार्केट ऊपर भी जाती है और उसमें चेंज भी आता है, मार्केट नीचे भी आती है। तो इसी तरह अब क्योंकि बिटकॉइन जो है वो ऑलरेडी पॉपुलर है, जब स्टार्ट था तो तब लोग इसमें भी डिस्कशन वगैरह करते थे, अभी भी करते हैं। बिटकॉइन के फॉरम्स हैं, वेबसाइट्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं कि जहां बिटकॉइन की प्रेडिक्शंस के बारे में जो है वो डिस्कशन वगैरह होती है। बट जो न्यूली प्रोजेक्ट होते हैं, जो अल्ट कॉइन्स हैं, उनको स्टार्ट के अंदर अपने प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, कम्युनिटी चाहिए होती है जो कि खुद भी इन्वेस्टमेंट करें और दूसरे लोगों को भी बोलें कि इसमें इन्वेस्टमेंट करो। तो टेलीग्राम पर आपको मोस्टली ऐसा देखने को मिलेगा कि वहाँ बहुत से लोग जो हैं अल्ट कॉइन्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं, अपने फेवरेट अल्ट कॉइन को ज्वाइन किया होता है और वहाँ जो है वो बता रहे होते हैं कि इसकी ये फीचर्स हैं और आप जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट करो। अब यहाँ मेन चीज़ आ जाती है कि आपको जैसे पहले मैं बता चुका हूँ कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो सारी की सारी जो हैं वो ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रही होती हैं। बिटकॉइन ने जी पीयर टू पीयर का बताया कि जी आप विदाउट सेंट्रल बॉडी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इथेरियम ने जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए। तो ये जो दूसरे अल्ट कॉइन्स दिन ब दिन आ रहे हैं, इनका क्या मकसद है? अब हर जो भी अल्ट कॉइन है उसका एक अपना नया फंक्शन है, वो अपनी एक नए मैकेनिज्म के साथ आता है जो कि हेल्प करता है ब्लॉकचेन को ज़्यादा सिक्योर करने में। अब रिपल की बात कर लें, रिपल जो है वो ट्रांजैक्शन में बड़ी हेल्प करता है। इसी तरह हर टोकन की एक अपनी जो है वो एक ब्लॉकचेन है और उसका एक अपना मैकेनिज्म है, वो हेल्प आपको प्रोवाइड करता है कि आप हमारे इस प्रोजेक्ट में अगर आते हो तो हम जो है वो ये काम करेंगे जिससे ब्लॉकचेन में इम्प्रूवमेंट होगी। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी कि हर कॉइन जो है वो उसकी अपनी एक ब्लॉकचेन होती है जिसमें जो है वो वर्क कर रहा होता है। अब आपने ये भी चीज़ देखी होगी कि बहुत से ऐसे कॉइन्स हैं जो कि इथेरियम बेस्ड है, यानी कि इथेरियम की ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे हैं या BEP20 यानी कि बाइनांस स्मार्ट चेन को यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो क्या हैं? वो टोकन्स होते हैं जो कि अभी अपनी ब्लॉकचेन तो नहीं बना सकते, लेकिन क्योंकि इथेरियम अलाउ कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट बनाना और बाइनांस स्मार्ट चेन भी अलाउ करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना, तो लोग उधर अपने कॉइन्स जो है बनाते हैं और अपनी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं और कुछ लोग जो है परमानेंटली भी इनको लेकर चल रहे होते हैं। अब लास्ट में आप लोगों को एक एडवाइस करना मुनासिब समझूंगा कि अल्ट कॉइन्स का क्योंकि मैंने आज जिक्र किया है, तो डेली बेस पर बहुत से अल्ट कॉइन्स आते हैं जो कि बाइनांस स्मार्ट चेन बेस होते हैं, यानी कि उनकी जो ब्लॉकचेन होती है वो बाइनांस स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन होती है, या वो इथेरियम बेस्ड टोकन होते हैं जो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे होते हैं। तो हर अल्ट कॉइन जो है वो अच्छा भी नहीं होता और हर अल्ट कॉइन जो है वो बुरा भी नहीं होता। आपको पूरी रिसर्च करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। डिजिटल एसेट्स जिसमें भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसको पहले सीखेंगे, फिर आपने जो है इन्वेस्टमेंट करनी है। इंशाल्लाह हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इन सभी चीज़ों को सीखेंगे। बट मैं लास्ट में यही बात बोलूँगा कि अगर आज मैंने आपको अल्ट कॉइन का बताया तो ऐसा ना हो कि आप फ़ौरन से जाओ और अल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो बगैर जाने कि कौन सा टोकन किस पर्पज़ के लिए और उसकी क्या फंक्शनैलिटी है और फ्यूचर में जाकर क्या वो रिटर्न भी देगा या वो हमें जो है लॉस करवा देगा। आई होप कि मेरी बात आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।